बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग की पहली स्टोरी अफजल ढांडला साहब के रिलेटेड है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 में भक्कर से एमएनए मुंतखब हुए थे निवानी साहबान के सामने, मद्दे मुकाबिल उनके। उसके बाद जब रिजीम चेंज का टाइम आया तो ढांडला साहब जो हैं वो भी बहती हवाओं के साथ चले गए और उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट भी दे दिया और वोट के बाद बयानबाजी भी काफ़ी की। यहाँ तक कहा कि अगर इमरान खान उनसे माफ़ी मांगते हैं तो उसके बाद फिर वो लोग सोचेंगे कि हो सकता है वो इमरान खान साहब को वोट दे दें या वो रिजीम चेंज वाले मामले में इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं। बड़ा वो बयान चला भी उनका। अच्छा जी, इनको ज़िमनी इलेक्शन जो है तेरी जो भक्कर का एक सूबाई सीट का, वहाँ पर टिकट दे दिया गया है तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस का आगाज़ हुआ कि अगर अफजल ढांडला साहब जो इमरान खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, जो रिजीम चेंज में मोहरा बने हैं, अगर उनको टिकट दिया जा सकता है तो फिर राजा रियाज साहब का क्या कसूर है, और फिर उसके बाद नूर आलम खान साहब का क्या कसूर है। वो तमाम लोग जो मुनहरिफ हुए हैं, जो तमाम लोग जो छोड़कर चले गए तहरीक इंसाफ, फिर उन तमाम लोगों को टिकट भी दे दिया जाए। इसके ऊपर सबसे पहले तो जनाब रगड़ा लगा आते ही हमाद अजहर साहब को, क्योंकि हमाद अजहर साहब ने ट्वीट करके लोगों को बताया कि जी ज़िमनी इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार यही होंगे, और पहले नंबर के ऊपर ही अफजल ढांडला साहब का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद जनाब वो जंग शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर, वो जंग शुरू हुई व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, ट्विटर फेसबुक के ऊपर कि जी एक मुनहरिफ को लोटे को टिकट दे दिया तहरीक इंसाफ ने, कुर्बानियां भूल गए वर्कर्स की एंड एवरीथिंग। उसके बाद तहरीक इंसाफ को, हमार अजहर साहब को और उमर अयूब साहब को जो सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, उनको आके सिचुएशन को क्लैरिफाई करना पड़ा कि भाईजान हमने टिकट नहीं दिया, तो टिकट फिर कैसे मिल गया। उसके ऊपर जनाब उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि उमैर नियाजी साहब रिटर्न इंस्ट्रक्शंस जेल से लेकर आए थे, उन्होंने वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन मुझे भेजी थी और वो मैंने आगे हमाद अजहर साहब को रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दी हैं जनाबे वाला, और उस चक्कर के अंदर ये टिकट जो है ये वहाँ पर गया है अफजल ढांडला साहब को। इसका मतलब ये हुआ कि उमर अयूब साहब ने और हमार अजहर साहब ने तो जान छुड़वा ली इस सारी कंट्रोवर्सी से। अब उमैर नियाजी साहब जो हैं, वो आपको पता है मियाँ वाली से एमएनए है, मियाँ वाली से है। उमैर नियाजी साहब के बारे में मैं कब से रिपोर्ट करता आ रहा हूँ कि उमैर नियाजी साहब हैज़ द ईयर ऑफ अलीमा खान साहिबा। अलीमा खान साहिबा बहुत सुनती हैं उनकी, और मेरे ज़रा ये कहते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि जनाब वाला इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली मल्टीपल टाइम्स कहा कि अलीमा खान साहिबा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से कोई लेना देना नहीं, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी वो इंटरफेयर कर भी रही हैं, और जो मेरे सोर्सेज क्लेम करते हैं बैजना तौर के ऊपर कि उमैर खान न्याजी साहब हो जाएं, शेर अफजल मरवत साहब हो जाएं, इन तमाम लोगों का को सपोर्ट हासिल है अलीमा खान साहिबा की। तो कहानी क्या है जनाबे वाला कि इमरान खान साहब के कज़न हैं, उनकी सपोर्ट से उमैर खान न्याजी साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया या इमरान खान साहब को कन्वे किया कि अफजल ढांडा साहब जो हैं उनको टिकट दिया जाए। इसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, अजहर मशवानी साहब यहाँ तक कि उन्होंने भी खुलकर कह दिया कि जनाब जब तक वकला के पास एक्सेस है सिर्फ इमरान खान से मुलाकात की, हालात मजीद ख़राब होते रहेंगे। हमें नहीं पता होता कि अंदर से इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं और यहाँ पर आकर ये लोग क्या बताते हैं, हमें नहीं पता। एक तो ये क्लैरिटी आ गई कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ अंधेरे में है, जो उनका सियासी विंग है वो अंधेरे में है, और जो वकला हैं वो अंदर क्या होता है, वो बाहर आकर क्या बताते हैं, इसका कुछ नहीं पता। मैं पहले भी एक ब्लॉग में वैसे ये रिपोर्ट कर चुका हूँ। ऐसे बेशुमार वाकयात जो थे वो 8 फरवरी के इलेक्शन के उससे पहले भी मैंने रिपोर्ट किए थे कि टिकट्स रैंडम लोगों को चले गए थे जो सिर्फ वकील थे। कोई किसी के चैम्बर में पार्टनर था, कोई किसी का दोस्त था वकील का, जो इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं या रीमा खान साहबा के केसेस लड़ रहे हैं। उनमें एक मिसाल मंडी से शराज रांझा साहब वाली भी थी कि शराज रांझा साहब जो है वो किसी के चैम्बर मेट थे और उनको भी टिकट मिल गया था। अब अफजल ढांडला साहब जो हैं इनके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पार्टी के ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से कि जनाब ये टिकट वापस हो। अब देखते हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि जस्ट बिकॉज कह दिया गया कि अफजल ढांडला साहब ने अपोलोजाइज कर लिया, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो फिर तो अगर माफ़ी मांगने के ऊपर दरवाजे सबके खुले में हैं, तो बड़े बड़े नाम, फिर अलीम खान साहब की वापसी भी कल को हो सकती है, फिर असद उमर साहब की वापसी भी हो सकती है, फिर तो तमाम वो लोग के जो छोड़ गए थे तहरीक इंसाफ को उनकी वापसी का रास्ता इससे मुझे तो हमवार होता हुआ दिखाई देता है, अगर ये फैक्ट है तो। क्योंकि इसकी कन्फर्मेशन इमरान खान साहब दे सकते हैं कि उनको क्या बताया गया और उन्होंने क्या सोचकर अफजल ढांडा साहब को टिकट दिया। और हो सकता है कि उन्होंने ना दिया और बाहर आकर ये कह दिया गया हो कि जी इमरान खान साहब ने नाम अप्रूव कर दिया, क्योंकि इसकी कन्फर्मेशन तो सिर्फ वो दे सकते हैं। अगली एक और स्टोरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। पता है आपको 20 खवातीन जो थी वो 9 मई के बाद गिरफ्तार थी कोट लखपत में, मुख्तलिफ जेलों में, पंजाब की पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में थी। आहिस्ता 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 जमानतें होती गई, तमाम तकरीबन खवातीन की जमानतें हो गई हुई हैं। 3-4 खवातीन जो लास्ट रह गई थी, आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आयशा भुट्टा साहिबा, उनकी जमानतें भी 2 दिन पहले हो गई थी, लेकिन उनके मुचलके नहीं जमा करवाए थे उनकी फैमिलीज़ ने, ये सोचते हुए कि पुलिस दोबारा गिरफ्तार ना कर ले। कल जनाब फाइनली मुचलके जमा करवाए गए, और कल जब उनको रिलीज़ किया जाना था तो उससे पहले खबर आती है कि मियाँ वाली की पुलिस एक पर्चे के अंदर, एक एफआईआर के अंदर
आलिया हमजा साहिबा और सनम जावेद साहिबा को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंच चुकी है। लिहाजा कल वो नहीं, उनको जेल से रिहा किया गया। उनकी फैमिली ने कहा जी आप रहें अभी 11 दिन वहाँ पे वेट करें। आज फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है लाहौर, वहाँ उनको पेश किया गया। वहाँ का जो पुलिस है मियाँ वाली की, वो भी वहाँ पर आए पुलिस। उन्होंने राहदारी रिमांड, गिरफ्तारी डाल दी थी, उन्होंने भी राहदारी रिमांड डिमांड किया और जज साहिबा ने या जज साहब ने, अरशद साहब ने राहदारी रिमांड उनका दे दिया। अब कहानी क्या है कि ये वही आलिया हमजा हैं कि जो लाहौर से गिरफ्तार होती हैं, लाहौर की एफआईआर के अंदर, कि वही सनम जावेद है जो लाहौर की एफआईआर में गिरफ्तार होती हैं। लेकिन अब वो इतनी तेज़ी से उस दिन तोड़ फोड़ और वो कर रही थी कि वो 1 मिनट में लाहौर में होती थी, दूसरे मिनट में वो मियाँ वाली में होती थी, तीसरे मिनट फिर वो लाहौर वापस आती थी, चौथे मिनट फिर वो मियाँ वाली चली जाती थी। मतलब इस मुल्क का निज़ाम देखिए कि किस तरह लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और किस तरह लोगों को जिच किया जा रहा है, किस तरह लोगों को निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं तो हम किसी भी हद तक जाएंगे आपको तंग करने के लिए। मतलब ह्यूमनली पॉसिबल है कि एक बंदा यहाँ पर भी मौजूद है लाहौर में और एट द सेम टाइम वो मियाँ वाली भी मौजूद है, वहाँ पर भी तोड़-फोड़ कर रहा है। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और किसी आप बच्चे से भी बात करेंगे तो वो भी आपके इंटेलेक्ट के ऊपर हँसेगा। कहानी सिर्फ़ क्या है कि आलिया हमज़ा साहिबा जो है साबिका एमएन थी, तहरीक-ए-इंसाफ की रिज़र्व सीट के ऊपर थी। मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ कि इनकी फैमिली के ऊपर, इनके ऊपर बहुत प्रेशर आया कि आप आईपीपी जॉइन करें या आप तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद कहें। लेकिन उन्होंने हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त किया। मुझे याद है कि मुझे एक दिन ये मिली इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के ऊपर, और तब ये सिलसिला चल रहा था, तब सीज़न चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अलके साहिबा कोई है पॉसिबिलिटी कि आप भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्कर में पड़ जाएँ और जान छुड़वा लें इन केसेस से? तो मुझे बड़ा क्लियर उन्होंने कहा, साकिब मैं मर तो सकती हूँ जेल के अंदर, मैं इमरान खान के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगी, क्योंकि हमने कोई तोड़-फोड़ नहीं की, हमने कोई हंगामा आराई नहीं की, हमने कोई आग नहीं लगाई। हमें सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करते जाएँ, हमारे इरादे और मजबूत होंगे और हम अपने नए पाकिस्तान की जंग, आज़ादी की जंग जो है वो इमरान खान के संग लड़ते रहेंगे। सो उनको इसी स्टेटमेंट की या इसी तरह की स्टेटमेंट्स की और इसी तरह के जो इरादे थे उनके, उनकी कीमत चुकानी पड़ रही है आलिया हमज़ा साहिबा को। और अब पीछे मतलब अब ये तो मियाँ वाली ले जाएगी पुलिस इनको, तो पीछे डॉक्टर यास्मीन राशिद बचती हैं सिर्फ जेल के अंदर। बाकी ख़वातीन जो है उनकी ज़मानतें हो चुकी हुई हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद क्यों बचती हैं, वो भी आपको पता है कि वो भी बहुत मजबूत खातून है और वो चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह इमरान खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई हैं। अच्छा जी, आखिरी स्टोरी जो है मुझे तो वो बहुत पसंद है बच्चा। उसको प्रमोट भी उसको सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब ने और तारिक मतीन साहब ने करना स्टार्ट किया। शिराज एक गिलगित बल्तिस्तान से एक बच्चा है, जो व्लॉगर है और बहुत तेज़ी से उसने फेम पाई। अल्लाह ने बड़ा मोहब्बत दी है लोगों ने उसको और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी शिराज को। शिराज अभी आपने देखा रिसेंटली एयरवाई न्यूज़ के रमज़ान ट्रांसमिशन जो थी उसका हिस्सा भी थे। उसके बाद वो इमरान रियाज खान साहब से भी मिले, उसके बाद बाकी लोगों से भी मिलते रहे, डकी भाई से भी मिले मैंने सुना। लेकिन कल वो एक ऐसी शख्सियत से मिले हैं कि जिसके बाद शहराज के ऊपर कम तनकीद हुई है, लेकिन तनकीद हो रही है। वो कल मिले हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, अता तारड़ साहब से मिले हैं, पीएमएलएन के रहनुमाओं से मिले हैं। तो उसके बाद कुछ लोगों ने उनके ऊपर तनकीद करना स्टार्ट कर दी कि जनाब देखें ये पेरेंट्स जो हैं शहराज के, ये उस बच्चे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी सादा सी बात है कि अगर यही शहराज पहले आपका हीरो था, पहले आपको बहुत क्यूट लगता था, तो इतनी आज़ादी उसको ज़रूर हासिल है कि वो जिसको चाहे मिले, वो शहबाज शरीफ साहब से मिले, वो इमरान रियाज खान साहब से मिले, वो नवाज शरीफ साहब से मिले, वो इमरान खान साहब से मिले। वो बच्चा है और उसको, उसकी मासूमियत को आप लोग इंजॉय करते हैं, उसकी मासूमियत को आप लोग प्रेज़ करते हैं या तारीफ़ करते हैं। और उसी मासूमियत में कल वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने उसको अपनी कुर्सी पे जब बिठाया तो आगे से शहराज ने कहा कि देखिए जी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया। ऑन अ लाइटर नोट, शहबाज शरीफ साहब ने जो कुर्सी मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं छोड़ी थी, वो शहराज के लिए कल छोड़ दी। तो इसको इसी तरह लाइटर नोट के ऊपर एंजॉय कीजिएगा। फॉर गुडनेस सेक, एक बच्चे के पीछे मत पड़ जाइएगा जिस तरह के माजी में आप लोग कासिम अली शाह साहब या इवन वो अफरीदी साहब, शाहिद अफरीदी साहब के उन वो एडल्ट्स थे, उनके पॉलिटिकल कोई मोटिव्स होंगे। शहराज का कोई पॉलिटिकल मोटिव या कोई इस तरह का इरादा नहीं था। बच्चा है, उस बच्चे को सपोर्ट कीजिए जैसे आप पहले करते आए हैं, और वैसे ही उसको मोहब्बत दीजिए, वैसे ही उसको ग्रो करने में हेल्प कीजिए। एंड दैट इज़ ऑल आई हैड टू से। एक बहुत ही एडोरेबल सी उसकी वीडियोज़ आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी, और व्लॉग उसने किया है वहाँ से, आप लोग भी देखिएगा। होप यू विल एंजॉय एंड इसको वैसे ही एंजॉय करेंगे जैसे इसके पहले व्लॉग को आप एंजॉय करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।